है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। थोड़ा बोले बोले बोले। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो। तो मेरे दोस्तों आइए नाते पाक के कुछ चंद शेर पढ़ना चाहता हूं, चूंकि नमूना असलाफ पीर तरीक़त जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ात यहाँ हैं और हमारे खान साहब भी तशरीफ रखते हैं हाजी साहब। तो मैं चाहता हूं कि उनके हवाले से भी आप लोगों की दुआएं आप तक पहुंच जाएं। शेर देखे मेरे दोस्तों, नाते पाक के खालिस मैं चाहता तो शायरी के नाम पर कई जगहों पे कई सूबे में मैं चूरन बेच के चला आया हूं कसम से, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वही सुनाया हूं, लोग यही सुनना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं। खालिस नाते पाक के शेर पढ़ना चाहता हूं। और नात का सुनना इबादत है, पढ़ना इबादत है, लिखना इबादत है, सोचना इबादत है। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं। लोग कहते हैं ना अल्लाह के रसूल की मिसाल देते हैं रोशनी से, फूल से, शबनम से, गुलाबों से, लेकिन हकीकत क्या है। शेर देखे मेरे दोस्तों, कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। थोड़ा बोले तो मैं पेश कर सकूं थोड़ा सा। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा बोले तो अच्छा। कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। और जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, आए हाय, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं। हाजी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, 4 मिसरे 2 याद आ गए, मैं जल्दी जल्दी पेश करके हजरत को आपके हवाले, आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। मैं भी सुनना चाहता हूं, आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है। नाते पाक के शेर अच्छे सुनाने का मौका कभी कभी मिलता है मेरे दोस्तों। शेर देखिए कि जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। जन्नते आदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। मदीने पाक की जियारत खुदा की कसम दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने करोड़पति नहीं खरबपति लोगों को देखा है कसम खुदा की कि हज तो छोड़िए उम्रा नसीब नहीं हुआ, दुनिया से चले गए। एक मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को 10 बार हज करते देखा है, गरचे वो हज बदल क्यों ना हो। पता ये चला कि अल्लाह ताला जिसे बुलाता है वही मदीने जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों दौलत वाले का ताल्लुक इससे नहीं है, और बेहतर हमारे हाजी साहब बताएंगे। अब लोगों को समझ में आया मौलाना आसिम साहब के अनाउंसर को भी इनाम दिया जा सकता है, सिर्फ शायरों को नहीं। लेकिन एक बात बताऊं कि हजरत की तकरीर के बाद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो नात भी पढ़ेंगे, तकरीर भी करेंगे, वो चतुर्वेदी भी है, इंशाल्लाह आपके हवाले आएंगे। अशफाक बहराइची की गाड़ी बड़ी बेवफा कर रही है, 7 घंटे उनकी गाड़ी लेट थी, इस वजह से अभी नहीं आए हैं, 1 आध घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। उनकी गाड़ी ऐसे ही बेवफाई कर रही है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर रहे हैं।
सेम टाइम वही है। मेरी भी गाड़ी 5 घंटे लेट की है। 7000 स्पेशल ट्रेन है भारत के पास, माशाल्लाह एक भी टाइमली नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों के ताल्लुक दौलत से नहीं है। अब ये शेर का मजा लीजिएगा, शायर शेर कैसे बनाता है। देखे मेरे दोस्तों के बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल। मौलाना आसिम साहब और दीगर तमाम बड़े बुजुर्ग हाजी साहब जो बैठे हुए हैं ना, अल्लाह ताला, ये मामूली शख्सियत नहीं है, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब इनका घर है। दौलत और बिल्डिंगे, 5 स्टार होटल, खुदा की कसम ताज होटल में भी ठहरने का मुझे मौका मिला है। लेकिन घर जो इतना खूबसूरत, और उस खूबसूरत के अंदर कालीन और टाइल्स के अंदर जो रूहानियत महसूस करते हैं, इबादत की जो लज्जत इनके घर में मिलती है, खुदा की कसम मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये क्यों। तो पता चला कि जितने भी अल्लाह वाले का गुजर भोपाल में होता है और हाजी साहब मौजूद है, तो ये कोशिश करते हैं कि वह अल्लाह वाले के कदम मेरे घर पे पड़ जाए, चाहे रात का वो 2 बजता हो, चाहे 2:30 बजता हो, 3 बजता हो, खिदमत के लिए मेरे दोस्तों ये हमेशा तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला इनको अल्लाह खूब नवाजे, उम्र में बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस के अंदर जब जाएं तो आलिमों के साथ इनको अल्लाह हश्र अता फरमाए, अकाबिरीन के साथ इनका हश्र अता फरमाए। मैं ये ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके बारे में ये कहना पड़ जाता है मेरे दोस्तों। मेरे दिलों पे इन्होंने हुकूमत किया है, बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरी फ्लाइट पकड़वाई है, इसलिए मैं हाजी साहब का शुक्रिया। शेर देखे मेरे दोस्तों के बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। अरे किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। अब आइए यहाँ से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, सहारनपुर की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, नमूना असलाफ, पीरे तकरीकत जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया का नाम आता है। मैं बड़े अदब से हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं।